देखिए कमाल का जमाना है। पहले छुट्टी चाहिए होती थी तो वजह तलाशनी पड़ती थी, रीजन ढूंढा जाता था। अब बस कह दीजिए दिल नहीं लग रहा भाई, आज हम नहीं आ रहे। जी ठीक सुन रहे हैं आप। चीन की एक रिटेल कंपनी ने बाकायदा इसका नाम रखा है अनहैप्पी लीव, यानी मूड खराब है तो छुट्टी मंजूर। और इसमें हुसैन ना तो किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना घर की इमरजेंसी, ना बॉस को लंबी सफाई। कर्मचारी साल में 10 दिन की पेड लीव ले सकता है। कंपनी का नियम है, खुश नहीं है तो काम पर मत आइए, और मैनेजर भी इसे रोक नहीं सकता। और अब यही से दिलचस्प बहस भी छिड़ गई है। कोई ये कहता है कि हर तनाव ऑफिस का नहीं होता, घर परिवार की परेशानी का हल भी जरूरी है। ऐसे में छोटा ब्रेक बर्नआउट रोक सकता है, जो झूठा बहाना बनाने से अच्छा है। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं ईशा, जो ये मानते हैं कि अगर कंपनीज अनहैप्पी लीव को लागू कर दें तो आधे लोग पहले से ज्यादा खुश होकर दफ्तर आएंगे, क्योंकि बर्नआउट के बाद भी दफ्तर आना कंपनी के प्रति वफादारी नहीं है। लेकिन देखिए सवाल तो ये है ना कि हर बार मूड को ही बॉस बना देना कितना ठीक है, कितना सही है। पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़ो, काम का मन नहीं है काम मत करो, फिर अनुशासन की बात कहां होगी, कैसे होगी? क्या इससे सिस्टम ब्रेक नहीं हो जाएगा? चलिए मान लेते हैं कई जगहों पर खराब वर्क कल्चर है, तो क्या सिर्फ 10 छुट्टियां इसका इलाज हो सकती हैं? असल बात छुट्टी और काम के बीच के संतुलन की है, क्योंकि हमारा मूड भी यूं ही नहीं बदलता। तनाव बढ़ता है तो कॉर्टिसोल, नींद बिगड़े तो शरीर की जैविक घड़ी और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल मैसेंजर सब मिलकर फोकस, ऊर्जा और व्यवहार पर असर डालते हैं। और जब सोना, जागना, खाना, काम और आराम सबका तालमेल बिगड़ता है तो दिमाग भी रोज नया बहाना खोजने लगता है। इसलिए मन की सुनिए जरूर, लेकिन मन को साधना भी सीखिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये योग हमें सिखाता है। आराम भी अनुशासन से, काम भी अनुशासन के साथ, तभी मूड भी आपका हमेशा साथ देगा और जिंदगी के साथ भी आप बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे। और ज्यादा जानने के लिए अब चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अपना मूड तो स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। मूड नहीं है वाला मूड ही नहीं होता है कभी स्वामी जी का। या कभी मूड ऑफ नहीं होता है, या मूड ऑन ही रहता है, क्योंकि ऑल योर बॉडी, हम इस तत्व को पहचानते हैं। और योग का सूत्र है अथ योगानुशासन, यहाँ से योग प्रारंभ। अपने शरीर को, अपने जीव को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अनुशासन में कैसे ढालना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ फीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म उत्थान, आत्म आरोहण। और यही जिंदगी है। नहीं तो ऐसे ही मूड ऑफ कर दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी बहुत कहा सुनी में, थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच, और यूँ तो ज़िंदगी में हर कदम पर कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ संकट, चुनौतियाँ, और कभी कभी तो बड़े बड़े आंधी तूफान आ जाते हैं। अब देखो, अब जिसका मन खुश है उसको तो ये अभी जो रिमझिम बारिश, कभी झमाझम बारिश अच्छी लगती है। अब जिसका मूड ही खराब है तो वर्षात से बोले मेरा तो मूड ही खराब कर दिया, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो भाई ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, कटचक्रासन करो। स्वामी जी आज सबका मुडवा ठीक किया जाएगा, और सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा योगिक जॉगिंग करो। आज मूड किसी का भी खराब नहीं रहने देंगे हम। आज ये संकल्प लेके हमने शुरुआत की है। लेकिन बड़ा दिलचस्प विषय है स्वामी जी। अब देखिए चीन की कंपनी है और उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को साल में 10 दिनों की पेड अनहैप्पी लीव देने का फैसला कर रखा है। उसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना कोई इमरजेंसी बतानी है, बस इतना कह देना भाई बस मन ठीक नहीं है, आज आने का दिल नहीं कर रहा है जी। लेकिन सवाल ये है कि हर बार आज मन नहीं है वाली जो बात है, ये कहना सिर्फ आलस नहीं होता। स्ट्रेस में कार्टिसोल, एड्रेनालाइन का बढ़ जाना, नींद के पैटर्न का बिगड़ना, ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव, ये सारी बातें हो सकती हैं। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और लो मूड इसकी वजह से ज़्यादा हावी हो सकता है। तो स्वामी जी ज़रा सबसे पहले ये समझाइए कि यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार या फिर कोई और एनर्जाइजिंग वर्कआउट करके मन का ये जो केमिकल लोचा है इसको सही डायरेक्शन में कैसे लाया जा सकता है?
3 चीजें करो सुबह उठ करके। सबसे पहले पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरु सत्ता को, भागवत सत्ता को, पूरी इस कायनात को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करें और फिर अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप थोड़ा चले।